Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome to my YouTube channel Career Classes Future Bright Institute. बच्चों, आज मैं क्लास 10th के बिहाइव की पोइट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके स्टेंजास को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके कविता के बारे में बताना चाहता हूँ कि कवि ने अपनी इस कविता में किसकी मनोदशा का वर्णन किया है। तो इसमें जो राइटर हैं, अब देखिए सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का नाम ही पढ़ लेते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जिससे कि आपको समझ में आ रहा होगा। डस्ट मतलब आप कण समझ सकते हो, टाइनी पार्टिकल्स जो छोटे छोटे कण होते हैं। ऑफ स्नो मतलब बर्फ़, बर्फ़ के छोटे छोटे कण, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। अब देखिए यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अपनी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि यह कविता किसी की मनोदशा को बदलने में छोटी चीज़ों के महत्व को दर्शाती है। कवि ने इस कविता में कौवे एवं धतूरे के वृक्ष का वर्णन किया है, जो कि किसका प्रतीक है। अब देखिए, धतूरा और कौवा दोनों किसका प्रतीक है? बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। कौवा भी बुरा माना जाता है और धतूरा का पेड़ भी यहाँ पर बुरा माना जाता है कि ये दोनों ही क्या है, बुरे हैं। तो आइए हम इस पैराग्राफ को पढ़कर जानते हैं कि कवि ने इस पैराग्राफ में क्या कहा है। लिखा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखिए यहाँ बताया गया है द वे अ क्रो, कि यहाँ पर एक कौवा है, शूक डाउन ऑन मी, जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है, एक धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ है, और वो धतूरे के पेड़ को हिलाकर क्या गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि छोटे छोटे बर्फ के टाइनी पार्टिकल्स वो गिरा देता है। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। कब गिराता है? जब कभी उस पेड़ के नीचे से कहीं से गुजर रहे थे, तभी कौवा जो है उस पेड़ की डाली को हिलाता है, तो जो टाइनी पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है बर्फ के, वो पार्टिकल्स किस पे गिर जाते हैं? उन कवि के ऊपर गिर जाते हैं। अब देखिए वहां लिखा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब देखिए बताया जा रहा है कि हैड गिवन माई हार्ट। अब देखिए कवि जो थे वो निराश मन से, निराशपूर्ण होकर उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, लेकिन जैसी बर्फ़ का टुकड़ा या बर्फ़ के टाइनी पार्टिकल्स कह सकते हो, जैसे आप बर्फ़ देखते हो छोटे छोटे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर उसने क्या किया, पेड़ पे से जैसे ही वो कौवा उड़ा, या हो सकता है डाली पे से कुछ हिला डुला, तो जो बर्फ़ के जो टुकड़े थे छोटे छोटे, उसके तरह वो जैसी कवि के ऊपर गिरता है, तो कवि का जो निराशपूर्ण मन था, यानी निराशापूर्ण तरीके से जब वो पेड़ के नीचे से निकल रहे थे, अ चेंज ऑफ मूड, तो उस बर्फ के टुकड़े के गिरने से उनका मूड थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी कि आधा दिन तो उनका खराब हो चुका था निराशा से, और जो आधा दिन उनका बचा हुआ था, आई हैड रूड, अब वो क्या हुआ, बर्फ के टुकड़े गिरने से वो आधा दिन अच्छा बीत जाता है, यानी कि उनके मूड में, उनके माइंड में परिवर्तित चेंज हो जाता है। हम कह सकते हैं बर्फ के वो टुकड़े जो कभी पर गिरते हैं, वो उसके उदास मन को प्रसन्नता में क्या कर देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। कौन? वो क्रो। फिर से देख लेते हैं हम एक बार, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मैं एक धतूरे के पेड़ के नीचे से निराशापूर्वक गुजर रहा था, तभी शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तो मेरे ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? उस पेड़ की डालियों के हिलने से। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, वो देखिए पेड़ भी बताया गया है कि वो पेड़ किसका था, एक धतूरे का पेड़ था। तो यहाँ पर धतूरे का पेड़ और कौवा दोनों ही एक शोक का प्रतीक है, एक अपशगुन का प्रतीक होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट, लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं जैसे ही वो बर्फ के टुकड़े कौवे ने मेरे ऊपर गिराए, अ चेंज ऑफ मूड,
मैं निराशापूर्वक उस पेड़ के नीचे से निकल रहा था, लेकिन वो बर्फ़ के गिरने से मेरा जो दिन अब पूरा ख़राब गुजरने वाला था, अब वो मेरा आधा दिन अच्छा गुजर जाएगा। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, क्योंकि वो जो क्षण था वो निराशापूर्वक क्षण था, लेकिन कवि कह रहे हैं कि उस बर्फ़ के टुकड़े के गिरने से मेरा जो आधा दिन था अब वो अच्छे में, यानी कि प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।